में हरियाणा का आता है। और बात करें कितनी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, कितने प्रतिशत जनता हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो 65% पॉपुलेशन, 65% जनता, 65% जनता हरियाणा की गांव में निवास करती है या गांव से बिलोंग करती है। अब साक्षरता की बात करें तो वैसे हरियाणा की साक्षरता कितनी है। बात करें साक्षरता के बारे में तो हरियाणा की जो साक्षरता है वो कितनी है। 5%। ये हरियाणा की साक्षरता है। और ऐसा कौन सा जिला है जिसकी हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता है। गुरुग्राम। और सबसे कम। गुरुग्राम की सबसे ज्यादा है हरियाणा में और मेवात की सबसे कम है। और बात करें तो महिलाओं की साक्षरता सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन से जिलों में है। गुरुग्राम में महिलाओं की सबसे ज्यादा है साक्षरता और मेवात में सबसे कम है। गुरुग्राम और मेवात, गुरुग्राम में ज्यादा है मेवात में कम है। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की रेवाड़ी में ज्यादा है और मेवात में कम है। पुरुषों की जो साक्षरता है वो रेवाड़ी में ज्यादा है। और जो महिलाओं की है वो गुरुग्राम में गुड़गांव में ज्यादा है और मेवात में कम है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हरियाणा में कौन सी दिशा में या कौन से भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। से भाग में सबसे ज्यादा हरियाणा में वर्षा होती है और कौन से भाग में सबसे कम वर्षा होती है। जो ये उत्तर पूर्व का भाग है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का जो ये भाग है, यहाँ पे मैक्सिमम रेन। और जो ये दक्षिण पश्चिम का, साउथ वेस्ट का जो भाग है, दक्षिण पश्चिम का, यहाँ पे रेन, कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम में और ज़्यादा वर्षा होती है पूर्व उत्तर में, उत्तर पूर्व में ज़्यादा वर्षा होती है।
यहाँ पे होती है ज़्यादा वर्षा, यहाँ होती है कम वर्षा। सब आ गए दक्षिण पश्चिम। वैसे हरियाणा में औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा होती कितनी है? हरियाणा में बात करें, औसत वार्षिक वर्षा होती कितनी है? 45 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा होती है। और जो ये दक्षिण पश्चिम का ये जो भाग है, यहाँ पे नामक गर्म चलती हैं। तो नामक गर्म हवाएं हरियाणा के दक्षिण पश्चिम हिस्से में चलती हैं। और जो ये यहाँ पे उत्तर पूर्व में यमुनानगर का छछरौली गांव है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। हरियाणा के छछरौली गांव को हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। वर्षा ज़्यादा होती है उत्तर पूर्व में और कम होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। और जो औसत तापमान है जो ग्रीष्म ऋतु का, वो हरियाणा में कितना रहता है? औसत तापमान है जो ग्रीष्म ऋतु का, वो रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। और शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सबसे हरियाणा में सबसे गर्म महीना कौन सा है और सबसे ठंडा महीना कौन सा है? गर्म महीना और ठंडा महीना जनवरी। गर्म महीना जून रहता है और ठंडा महीना जनवरी का होता है हरियाणा में। औसत तापमान जो ग्रीष्म ऋतु का है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। और जो शीत ऋतु का तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वार्षिक औसत वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हरियाणा में होती है। ज़्यादा वर्षा उत्तर पूर्व में हो गई। यमुनानगर के छछरौली जो गांव है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में हो गई, यहीं पे लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं। और जो करनाल है, जैसे बात करें फसलों के बारे में, साथ साथ में वर्षा की बात हो रही है तो फसलों पे भी फर्क पड़ता है वर्षा का।
अगर अच्छी वर्षा हुई है तो फसल भी अच्छी होती है। तो जो गेहूं और कपास है, गेहूं और कपास है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? गेहूं की और कपास की बात करें, ये होती है सिरसा में। और ज्वार की बात करें तो रोहतक। सरसों की बात करें, महेंद्रगढ़। गन्ने की बात करें, गन्ना, यमुनानगर। गेहूं कपास सिरसा। चावल की बात करें, करनाल। गेहूं कपास सिरसा, चावल करनाल, जौ चना और ज्वार रोहतक, सरसों महेंद्रगढ़, गन्ना यमुनानगर, चावल करनाल। और जौ चने की बात करें, जौ चना भिवानी में। जौ चने की बात करें, जौ चना आएगा भिवानी में। चना आ गया। ऐसे हरियाणा में जो फलों में सबसे ज़्यादा है, फल सबसे ज़्यादा क्या है? आम। और सब्जी में सबसे ज़्यादा आलू। और मसालों में थी। ये भी याद रखना, काफ़ी बार आ जाते हैं। और कुंभी में हरियाणा में प्रथम स्थान से जिले का है, सोनीपत। पहला स्थान हरियाणा, क्या आएगा? सोनीपत। सोनीपत का स्थान पहला है।